हेलो क्लास 12th। तो अपना इंटीग्रेशन चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको 7.1 एक्सरसाइज कर ली थी। उसके बाद 7.2 एक्सरसाइज के हमने 1 से लेकर 10 क्वेश्चन कर लिए थे। आज की क्लास में हम अपनी इस एक्सरसाइज को आगे बढ़ाएंगे और आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से जो उसके आगे की सवाल है उनको करते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे हम उनसे सवाल करने हैं। ओके, तो शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। आप सारे के सारे बच्चे अपनी मैथ्स की बुक निकाल लो। तो आपकी है एक्सरसाइज, आज की क्लास में हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 7.2। तो हमने 10 क्वेश्चन कर लिए थे, आज है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो, आइए आपका इंटीग्रेशन x अपॉन में अंडर रूट x प्लस 4, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। ओके, तो भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लैट कर लेते हैं कि t है हमारा x प्लस 4। बाद में हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगी t माइनस 4। अब डिफरेंशिएट किया आपने विद रिस्पेक्ट टू x, t का dt बाय dx इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 0। तो dt की वैल्यू आ गई आपकी dx। अब आप क्या करें, पुट ऑल वैल्यूज, सभी वैल्यूज को पुट करो। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x की जगह ये वैल्यू रख दो t माइनस 4 और इसके लिए अंडर रूट t और dx हमारा क्या बन चुका है dt। अब आपने इंटीग्रेशन को अलग कर देंगे, t अंडर रूट t माइनस 4 अपॉन में अंडर रूट t और पूरा आपका dt। यहां पे आते हैं इंटीग्रेशन t अपॉन में इसको लिख सकते हैं t की 1/2, 4 अपॉन में t की 1/2 dt। क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका dt। क्या होता है, डिवाइड में हमारी पावर माइनस हो जाती है, तो t की 1 माइनस 1/2 dt माइनस 4 बाहर t की माइनस 1/2 dt। हम इसे सीधा ऊपर ले आए और यहां पर हमारी पावर माइनस हो गई। ये क्या हो जाएगा आपका t की 1/2 dt और 4, ये हमारा ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब हम इसमें लगा देते हैं अपने फॉर्मूले इंटीग्रेशन के। तो ये हो जाएगा t की 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, 4 ऐसे कैसे t की माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c। ये हो गई t की पावर 3/2, 2/3 माइनस में 4 t की 1/2, 2/1 प्लस c। आप t की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या है वैल्यू x प्लस 4 3/2, 8x प्लस 4 1/2 प्लस c। देखो बच्चों, ये आ गया आपका इसका सॉल्यूशन। ओके, मगर जब आप इसका आंसर अपनी बुक में देखेंगे तो एनसीईआरटी में हमें ये आंसर नहीं दे रखा। आंसर वैसे ही हमारा सही है, लेकिन एनसीईआरटी में हमारा जो इसका आंसर है, सॉल्यूशन है, उसको सिंपलीफाई करके आंसर दिया हुआ है। तो अगर आप यहां तक इसको छोड़ देंगे तो भी आपका सवाल पूरा का पूरा सही माना जाएगा। इसके अंदर कुछ भी गलत नहीं है, ये पूरा आपका सही है। और अगर हमें आगे का बिल्कुल पीछे वाला एनसीईआरटी जैसा आंसर चाहिए तो इसको करते हैं सिंपलीफाई। तो देखो कैसे कर देंगे सिंपलीफाई, ध्यान से देखना। 2/3, ये जो 3/2 लिखा है मैंने, इसको मैं लिख सकता हूं इस तरीके से x प्लस 4। ओके बेटा, देखो ये हमारा इनटू में है। जब हमारा इनटू में होता है तो हमारी पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो ये सिंपलीफाई होकर वापस यही आ जाएगा, माइनस इसे 8x प्लस 4 की पावर 1/2 प्लस c। तो जो मेरे पास ये 3/2 था ना बच्चों, इसी को मैंने इसमें और इसमें तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। अब इन दोनों से हम क्या करते हैं, 2 ब्रैकेट में x प्लस 4 की पावर 1/2 कॉमन ले लेते हैं। तो ये चीज हमारी बाहर आ गई, क्या बचा, ये x प्लस 4 अपॉन में 3 और माइनस का 8 प्लस c, यही तो बचेगा। ओके, 2 इसे आप ऐसे लिख दो x प्लस 4 और यहां एलसीएम ले लो 3x प्लस 4 माइनस का 20। अच्छा, यहां पे से हमने 2 कॉमन ले लिया तो यहां पे हमारे पास सिर्फ 4 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 12 प्लस c।
टू अंडर रूट एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 8 अपॉन में 3 प्लस सी। अब इसे आप फाइनल आंसर लिख देंगे 2/3 अंडर रूट एक्स प्लस 4 ब्रैकेट में एक्स माइनस 8 प्लस सी, और ये हुआ आपका फाइनल आंसर जो हमें लास्ट में दे रखा है। तो ये हमारा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11। तो बिल्कुल सिंपल ही है, बट क्या है कि जब हमें इसे फाइनल आंसर निकालना है तो इसे जो सिंपलीफाई किया है इसकी वजह से थोड़ा सा बड़ा हो गया है, कोई बात नहीं, तो इससे आपको इंप्रूवमेंट है, आप इंप्रूव हो गए। तो ये था, चलिए आगे बढ़े, सभी बच्चों को आया समझ में? ओके जी, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। निकालो सभी बच्चे अपने आप क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमें दिया है आई है इंटीग्रेशन एक्स की क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3 इंटू में एक्स की 5 dx। सभी बच्चों को पता तो चल ही गया होगा कि हमें सब्स्टिट्यूशन से ही करना है, इसको एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन किया है। अब हम करें क्या इसमें, तो देखो इसका लॉजिक मैं बताता हूं। आपके पास ये x माइनस क्यूब दिख रहा है, इसका आप डेरिवेशन करो x की क्यूब माइनस 1 का, तो क्या होगा 3x स्क्वायर। तो आपके पास x स्क्वायर आया ना, बस यही लॉजिक है। तो आपने क्या करना है, आपने इसे देखो ध्यान से, इसे तो कुछ नहीं कर सकते, तो ये तो आपका ऐसे का ऐसे ही रहेगा। इस x की 5 को लिख दो x की क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर dx। ओके, इसके बाद आप लेट कर लो कि t है हमारा x की क्यूब माइनस 1, सिर्फ इसे लेट करना है। बाद में x की क्यूब की वैल्यू चाहिए तो हो जाएगा t प्लस 1। अब आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो गया आपका dt बाय dx, x की क्यूब का 3x स्क्वायर dt इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx। तो हमारे पास x स्क्वायर है, dx है, 3 नहीं है, इसे इधर भेज देते हैं, dt अपॉन में 3 इक्वल टू x स्क्वायर dx। अब आप क्या करो, पुट कर दो ऑल वैल्यूज, सारी की सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे तो आई आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन। सबसे पहले इसकी बात करते हैं, इसे हमने t लेट कर लिया है, ये हो गया t की पावर 1/3। अब x की क्यूब बचा तो वहां ये वैल्यू पुट कर दो t प्लस 1। अब आपके पास x स्क्वायर dx बचा, इसकी जगह लिख दो आप dt बाय 3। ओके, आते हैं यहां पर 1/3 बाहर आ गया आपका, इसकी पहले इसके साथ मल्टीप्लाई, t की 1/3 इंटू टी प्लस t की 1/3 और dt 1/3, t की एलसीएम ले लेंगे ऐसे, और ये हमारा बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। ये क्या बन जाएगा आपका, एलसीएम लोगे तो आप 3 और 1 4/3 dt 1/3 आप कॉमन ले लेंगे ऐसे, प्लस में इंटीग्रेशन t की 1/3 dt, इसका इंटीग्रेशन कर दो t की 4/3 प्लस 1 अपॉन में 4/3 प्लस 1, t की 1/3 प्लस 1 1/3 प्लस 1 ब्रैकेट हमारा क्लोज प्लस c 1/3, ये कितना हो गया, एलसीएम लेंगे तो 3 और 4 7/3, और ये हो गया 3/7 प्लस में t की 3 और 1 4/3 3/4 ब्रैकेट क्लोज प्लस c 1/3 3/7, t की वैल्यू पुट कर दो आप, क्या थी t की वैल्यू, x की क्यूब माइनस 1 की पावर 7/3 प्लस 3/4 x की क्यूब माइनस 1 की पावर 4/3 प्लस c। अब आपने ब्रैकेट खोल देना है, तो ये ब्रैकेट खोलोगे तो क्या हो जाएगा, या 3 कॉमन ले लो आप, 3/3 कॉमन ले लिया आपने, 1/7 x की क्यूब माइनस 1 की पावर हमारी 7/3 प्लस 1/4 x की क्यूब माइनस 1 की पावर 4/3 प्लस c। ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा i आ गया 1/7 x की क्यूब माइनस 1 की पावर 7/3
और 1/4 एक्स की क्यूब माइनस 1 की पावर 4/3 प्लस सी एंड दिस इज योर सॉल्यूशन। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 12 का भी सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन की क्या लॉजिक ट्रिक है, आपके पास जो x की 5 दिख रहा है आप इसे x की क्यूब इंटू x की 2 में ब्रेक कर देंगे। इसके बाद आप इस वाले कॉम्प्लिकेटेड चीज को x क्यूब माइनस 1 को जब t ऐड करेंगे और बाद में सारी वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे। ओके, तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस 3x की क्यूब का होल क्यूब dx। बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप इसे देखो, इसे लेट कर लो t। सॉल्यूशन तो आपने लेट कर लिया, t है आपका 2 प्लस में 3x की क्यूब, सिर्फ अंदर को, पावर को नहीं, सिर्फ अंदर को। सिंपल एक लॉजिक है, x की क्यूब दिख रहा है, x की क्यूब का होता है 3x स्क्वायर, तो हमें x स्क्वायर मिल जाएगा ये इस तरीके से। अब आप इसका डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो गया dt बाय dx इज इक्वल टू में 2 का 0, 3x की क्यूब का 3x स्क्वायर, dt इज इक्वल टू में 9x स्क्वायर dx। अब आपके पास x स्क्वायर dx है, 9 नहीं है तो इसको इधर भेज दो, dt बाय 9 इज इक्वल टू हो गया x स्क्वायर dx। अब आप क्या करें, पुट कर दो ऑल वैल्यूज, सभी वैल्यूज को पुट कर देंगे, i हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन x स्क्वायर, पहले जो लेट किया है उसके ऊपर चलते हैं, तो 1/t की 3 और x स्क्वायर dx को क्या लिख सकते हो आप, dt बाय 9। अब आप इस 1/9 को तो बाहर कॉमन ले लो और इसे ऊपर भेज दोगे तो 3t की पावर -3 dt, 1/9 t की -2 अपॉन में -2 प्लस c, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/-18 t की आप वैल्यू पुट कर दोगे 2 प्लस 3x की क्यूब की -2 प्लस c। क्या है कि अगर पावर माइनस होती है उसे नीचे भेज दो, तो आप इसे लिख सकते हो -1 अपॉन में 18 2 प्लस 3x की क्यूब का स्क्वायर प्लस c, और ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। ठीक है जी, सिंपल है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 14, देखते हैं क्या सीखते हैं इसके अंदर, क्या चीज सीखती नहीं, क्या है इसमें नया। तो क्वेश्चन नंबर 14 ये है 1 अपॉन में x log x की पावर m। ओके, अब धीरे धीरे ना हर क्वेश्चन में गैस करने की कोशिश करो बच्चों कि किस चीज को लेट करें। ठीक है, आप देखो थोड़ा सा, आपने 13 क्वेश्चन समझे, ठीक है। यहाँ पे देखो log x दिख रहा है, दो चीजें, एक तो कॉम्प्लेक्स हमारा log x ही है और सीधा है कि log x का जब हम डेरिवेशन करते हैं तो 1/x मिल जाएगा, तो देखो ये रहा 1/x। तो बिल्कुल इस तरीके से धीरे धीरे अब आपने गैस करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो करते हैं सॉल्यूशन। आपने लेट कर लिया, t है आपका log x, अब आपने डिफरेंशिएशन कर दिया तो dt बाय dx क्या आ गया आपका 1/x, और dt की वैल्यू क्या हो गई आपकी dx अपॉन में x, ये रहा dx और अपॉन में x ये रहा। अब आप क्या करो, पुट कर दो ऑल वैल्यूज, सारी वैल्यूज को पुट कर दो, तो i हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन, सबसे पहले जो लेट करते हैं तो 1/t की पावर m, dx बाय x को आप लिख सकते हो क्या dt, इसे आप ऊपर लेके जाएंगे जैसे हमने ये किया था, तो t की -m dt। अब अप्लाई कर दो फॉर्मूला, तो t की -m+1 और -m+1 प्लस c, t की ओरिजिनल वैल्यू पुट कर दो log x की पावर -m+1 अपॉन में -m+1 प्लस c। ज्यादा कुछ है तो आप इसमें एक छोटी सी चीज कर दो, वो ये इन्हें ऐसे लिख दो 1 - m अपॉन में 1 - m प्लस c, और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14 का भी सॉल्यूशन। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल से देना, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं सभी को। ओके जी, चलते हैं आगे। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 15 में।
सारे बच्चे गैस करो क्या ऐड करेंगे हम उस क्वेश्चन के अंदर। कर लिया गया लेस? ओके जी, तो क्या गैस किया आपने? क्वेश्चन नंबर 15 आइए हमारा इंटीग्रेशन में x अपॉन 9 माइनस 4x²। हाँ बच्चों, तो क्या ऐड करोगे आप इसमें? डिनोमिनेटर। तो बिल्कुल सही है आपका गैस, ऐड कर लिया। t है आपका 9 माइनस 4x²। डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x। 9 का 0, 4 ऐसे कैसे x² का 2x, dt इज इक्वल टू माइनस 8x dx। अब आप देखो x और dx तो है हमारे पास, ये नहीं है तो इसे इधर भेज दो। dt बाय माइनस 8 इज इक्वल टू में x dx। अब आप अपनी सारी वैल्यू क्या कर दो, पुट ऑल वैल्यूज। सारी वैल्यूज आप पुट करोगे तो i हो गया आपका इंटीग्रेशन, ये हमारा 1/t हो गया है। x dx को लिख सकते हो आप dt अपॉन में माइनस का 8, तो ये हो गया माइनस 1/8 इंटीग्रेशन 1/t dt। और क्या हो जाएगा इसका 1/t का log mod t प्लस c। फाइनली आप अपनी वैल्यू पुट कर देंगे i इज इक्वल टू, और इसका log mod t की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 9 माइनस 4x² प्लस c। और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। तो देखो अब धीरे धीरे इजी क्वेश्चन आने लगे ना। मिक्सअप होता है एक्सरसाइज में, कुछ क्वेश्चन टफ होते हैं, ज्यादा लॉजिकल होते हैं, कुछ क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं, इसीलिए हम हर क्वेश्चन को ट्राई जरूर करना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। आइए आपका इंटीग्रेशन e की पावर 2x प्लस 3 dx। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आपने अगर आपने सोचा है कि आप इसको t लेट कर लो तो बिल्कुल इसी को ही लेट करना है t, तो आपने लेट कर लिया। t है आपका 2x प्लस 3। अब आपने डेरिवेशन कर दिया तो dt बाई dx हो गया आपका सिर्फ 2, और dt की वैल्यू हो गई 2 dx। इसे इसके नीचे भेज दोगे तो dt बाई 2 इक्वल टू हो गया आपका dx। तो अब आपका i हो जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर t और dx की जगह dt बाई 2। 1/2 को आप बाहर कर दो, e की t dt। क्या होता है e की t का डेरिवेशन बच्चों? इंटीग्रेशन e की t प्लस c। तो आपका i हो गया 1/2 e की पावर 2x प्लस 3 प्लस c, एंड दिस इज योर सॉल्यूशन। तो आप देखो कितना जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो रहे हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। i इज इक्वल टू में है x अपॉन में e की x² dx। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले इस वाले पार्ट को ऊपर लेके जाओ। जब आप ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा माइनस x², क्योंकि आपने सभी बच्चों ने पढ़ी है ना आइडेंटिटी। 1/a को क्या लिख सकते हैं, a की -1। 1/a की स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, a की -2। इसीलिए 1/a की x को लिख सकते हैं a की पावर -x। तो वही बिल्कुल सेम लॉजिक हमने यहाँ पे लगाया है। इसके बाद आप लेट कर लो कि t है आपका -x²। ओके, इसे लेट करोगे आप dt बाई dx माइनस का 2x, dt इज इक्वल टू माइनस 2x dx। तो हमें x और dx चाहिए, इसे इधर भेज देंगे तो dt बाय -2 इज इक्वल टू में x dx। आप कर देंगे पुट ऑल वैल्यूज, सारी वैल्यूज को पुट कर दो आप। i हो गया आपका इंटीग्रेशन e की पावर t और dt। क्या हो जाएगा आपका इसका इंटीग्रेशन बाय -2 भी है, i इज इक्वल टू -1/2। e की t का क्या हो जाएगा, e की t प्लस c। और इसके बाद आप इसके अंदर अपनी वैल्यू पुट कर देंगे e की -x² प्लस c, और यही हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। ओके, कंपैरेटिवली क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17 ये आपके बाकी क्वेश्चन के कंपैरिजन में थोड़े इजी भी थे। तो सभी बच्चों को समझ में आ रहे हैं? ओके जी, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 18। तो अब हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। आप अपने नेक्स्ट पेज पे देखो, आपका क्वेश्चन नंबर 18 आपका इंतजार कर रहा है। करें जरा क्वेश्चन नंबर 18 को, तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 18। तो ये है आपका 18 क्वेश्चन।
आई है हमारा इंटीग्रेशन में e की पावर tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो करें जरा, पहले सोचो किसे लैट करना है। ओके बिल्कुल बिल्कुल सही बच्चों, आपने लैट कर लेना है। t है आपका tan इनवर्स x, डिफरेंशिएशन कर दोगे तो क्या हो जाएगा इसका डेरिवेशन 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dt इज इक्वल टू हो गया dx अपॉन में 1 प्लस एक्स की स्क्वायर। अब आप क्या कर दो, पुट ऑल वैल्यूज, सारी वैल्यूज को पुट कर दो। आई हो गया इंटीग्रेशन e की पावर, ये क्या बन गया आपका t, क्योंकि आपने इसे t लेट कर लिया है, और dx अपॉन में जो ये है ये किसके बराबर हो गया dt के, e की t का इंटीग्रेशन e की t प्लस c, तो आपका i हो गया e की पावर tan इनवर्स x प्लस c। कितना इजी क्वेश्चन था, बस एक छोटा सा आपने लॉजिक और सही डेरिवेशन को पकड़ना है, सही टर्म को पकड़ना है, और क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा छोटा सा आपका बन गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 आई क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन e की 2x माइनस 1 अपॉन में e की 2x प्लस 1। ओके बच्चों, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपका पहला ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें आपको थोड़ा इनिशियल भी लगाना पड़ेगा। ओके, वैसे तो क्वेश्चन नंबर 20 भी है, ये भी बिल्कुल 20 की तरह ही है, मगर इस वाले क्वेश्चन में आपने थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, इसीलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर दिया। ओके, देखो क्या करना है आपने इसके अंदर, आप इसे डिवाइड कर दें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को बाय ई एक्स से। अभी आप देखते जाओ, अब वो रीजन होता है ना कि क्यों किया, तो उसके लिए पहले आप डिवाइड करो, फिर देखते हैं e की 2x प्लस 1 बाय e की x। तो ये हो गया e की 2x अपॉन में e की x 1 बाय e की x, नीचे भी e की 2x बाय e की x प्लस 1 बाय e की x dx। ये हो गया इंटीग्रेशन, ये माइनस हो जाएगा तो e की x, ये e की माइनस x, e की x प्लस e की माइनस x dx। ओके, अब यहां पे जब आप कर लोगे ना, तो अब आप इसमें लेट कर लो, t है आपका e की x प्लस e की माइनस x। डन। अभी देखते जाओ, डिफरेंशिएशन किया तो dt बाय dx हो गया, e की x का डेरिवेशन क्या हो जाएगा e की x, e की माइनस x का e की माइनस x, बट जब माइनस x का करेंगे तो क्या हो जाएगा -1 और आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका dt बाय dx इज इक्वल टू e की x माइनस e की माइनस x, और dt बाय आपका dx हो गया e की x माइनस e की x dx। देखो आ गई ना आपकी पूरी वैल्यू, मतलब ये पूरा हमारी वैल्यू निकल गई। तो अब आप कर देंगे पुट ऑल वैल्यूज, सभी वैल्यू पुट कर देंगे तो आई हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 1 बाय टी और dt। क्या होता है 1 बाय टी का बच्चों, लॉग मोड t प्लस सी, तो आई हो गया आपका लॉग मोड e की x प्लस e की माइनस x प्लस सी, और यही हो गया आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 आपका पहला लॉजिकल क्वेश्चन था, जिसमें थोड़ा हमें अपना इनिशियल भी लगाना है। कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी भूले ना, इस क्वेश्चन को इसी तरीके से करना है। ओके जी, क्लियर। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और जैसे बता दूं, अगर मान लो ऐसा होता e की 4x माइनस 1 और e की 4x प्लस 1 dx, अगर आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन मिल जाता तो आपने क्या करना था, e की 2x से, ठीक है, मतलब जितनी भी हमारी पावर है उसके आधे से, जैसे यहाँ पे 2x है तो हमने e की x से किया, अगर 4x होगा तो हमें e की 2x से करना होगा, अगर 6x होता तो हमें e की 3x से डिवाइड करना होता। ओके, इस ट्रिक को, इस लॉजिक को याद रखना सारे के सारे बच्चे, क्योंकि अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा आया तो आप वहां पे इस ट्रिक को लगा के अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके बेटा, चलो चलेंगे आगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। हाँ जी बिल्कुल सही, 20 तो बिल्कुल इजी है, तो करें 20 क्वेश्चन। अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 20, तो 20 क्वेश्चन को करते हैं।
आपके पास आई है इंटीग्रेशन e की 2x e की माइनस 2x अपॉन में e की 2x प्लस e की माइनस 2x। इसमें कुछ भी नहीं करना, ये आपका ऑलरेडी ठीक ठाक है। आप सीधा लेट कर लो, t है आपका डिनोमिनेटर e की 2x प्लस e की माइनस 2x। अब आप डिफरेंशिएशन करो, चेन रूल से करना है, सभी बच्चों को ध्यान होगा। e की 2x का तो e की 2x हो जाएगा, फिर हम 2x का करेंगे तो 2x का क्या हो जाएगा 2, e की माइनस 2x का तो माइनस 2x हो जाएगा e की माइनस, और फिर माइनस 2x का करेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा। dt बाय dx 2e की 2x माइनस 2e की माइनस 2x, dt इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लेंगे, e की 2x माइनस e की 2x dx। तो ये तो पूरा हमारे काम का है, ये 2 काम का नहीं है, इसको इधर भेज दो। dt बाय 2 e की 2x माइनस e की 2x और dx। तो अब आप क्या कर दो, पुट और वैल्यूज, सभी वैल्यूज को पुट कर दो। i हो गया आपका इंटीग्रेशन 1/t और dt बाय 2। बाद में 1/2 को बाहर निकाल दिया और log 1/t का क्या हो जाएगा, वो 1/t का क्या हो जाएगा log mod t प्लस c। तो आपका i हो गया 1/2 log mod e की 2x प्लस e की माइनस 2x प्लस c। और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 20। इसका सॉल्यूशन हमने कर दिया। ओके, चलो आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। आइए आपका इंटीग्रेशन tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। ओके, इसमें किसी भी तरह का कोई लॉजिक नहीं लगेगा, ठीक है। इसके अंदर हमारे 2 पार्ट चलेंगे, तो देखो कैसे करना है। सबसे पहले तो आप देखो tan स्क्वायर का हमारा कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, तो आप पहले आइडेंटिटी लगाओ कि tan स्क्वायर थीटा जो होता है ये होता है हमारा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आप ये आइडेंटिटी इसके अंदर लगाओ, i हो जाएगा इंटीग्रेशन sec स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1 और dx। इसके बाद आप इंटीग्रेशन को अलग अलग कर दो, sec स्क्वायर 2x माइनस 3 dx और dx। ओके बेटा, अब आपने क्या करना है, इस वाले पार्ट के अंदर, इसके अंदर आप लेट कर लो, t है आपका 2x माइनस 3, तो dt बाय dx कितना आ गया आपका बच्चों 2। तो dt की वैल्यू हो गई 2 dx। अगर हम सिर्फ dx की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमें तो सिर्फ dx है, ठीक है, तो ये हो जाएगा dt बाय 2 इज इक्वल टू dx। अब आप पुट करो वैल्यूज। ये काम सिर्फ आपने इस वाले में करना है, इस वाले में नहीं करना। अगर ऐसे आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो अभी क्योंकि आप सीख रहे हैं तो आप इसे ऐसे कर देंगे, ये हटा दो आप इसे, ठीक है। इसे आप इस तरीके से कर दो, i इज इक्वल टू इसे लिख दो आप i1 और इसका क्या हो जाएगा x। इक्वेशन हो गई आपकी फर्स्ट। अब इस i1 को आप बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। अब आप इसमें लेट करो, t है आपका 2x माइनस 3, dt बाय dx क्या हो जाएगा आपका ओनली 2, dt इज इक्वल टू 2 dx। इसे इसके नीचे भेज देंगे तो dt बाय 2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका dx। अब आप पुट करो वैल्यू, तो आपका i इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन sec स्क्वायर t और dt बाय 2। ये तो 1/2 आ गया। sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होता है tan t प्लस c। तो ये आपका i1 हो गया 1/2 tan, वैल्यू डाल देंगे x की 2x माइनस 3 प्लस c1। ओके, तो अब नाउ i क्या हो जाएगा आपका i1 की वैल्यू क्या आई है 1/2 tan 2x माइनस 3 प्लस माइनस x प्लस c। ये हो जाएगा आपका आंसर। यहां पे क्या है, इस वाले पार्ट में क्या हुआ, अब यहां पे देखो ये तो हमारा नॉर्मल है, तो नॉर्मल तो x हो जाएगा, मगर यहां पे तो हमें डायरेक्ट तो करना नहीं है, हमें सब्स्टिट्यूट भी करके दिखाना है।
तो हमारे पास दो तरीके होते हैं बच्चों। अभी फिलहाल क्योंकि अभी आपकी बिल्कुल नई नई एक्सरसाइज हो रही है, तो अभी आपको इस मेथड को समझना है। अगर एकदम करोगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। तो हमने क्या किया, ये हमारा आई था, हमने इसको I1 मान लिया और इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दिया। अब हम इस I1 को बाहर निकाल के इसका अलग सॉल्यूशन करके ये आंसर आ गया। इस आंसर को हम वापस यहाँ पे क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, तो इससे हमारी I की वैल्यू आ गई। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 था। ओके जी, सभी बच्चों को आया समझ में? ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 22। बोर तो नहीं हो रहा कोई बच्चा? अच्छा चलो ठीक है, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इंटीग्रेशन टॉपिक है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 22। आई है आपका इंटीग्रेशन sec स्क्वायर 7 - 4x dx। ओके, अब देखो sec स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन 10x होता है। आप सिर्फ इसको t लेट कर लो, पहले लेट कर लिया, t है आपका 7 - 4x, तो dt बाय dx क्या हो गया आपका -4, 7 का 0, 4 ऐसे कैसे रहेगा, x का 1, तो dt इक्वल टू हो गया -4 dx। इसे नीचे भेज देंगे, dt बाय -4 इज इक्वल टू dx। अब आप पुट कर दो ऑल वैल्यूज, सभी वैल्यूज को पुट करो और देखो क्या मिलता है आपके पास। तो sec स्क्वायर, ये तो पूरी चीज t बन गई, और जो dx है वो हो गया आपका dt बाय -4, -1/4 बाहर निकाल दो, sec स्क्वायर t dt। क्या होता है sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन, tan t प्लस c। t की वैल्यू रख दोगे आप, तो ये हो गया -1/4, tan t की वैल्यू पुट कर दी 7 - 4x प्लस c, और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन। ओके जी, आप चलते हैं नेक्स्ट 23 पे। आई है आपका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x अपॉन में √1 - x स्क्वायर। कौन बताएगा क्या करेंगे हम इसके अंदर, क्या चीज? हाँ बिल्कुल सही, आप लेट कर लो, t इक्वल टू है साइन इनवर्स x, तो dt बाय dx, साइन इनवर्स का क्या होता है 1 अपॉन में √1 - x स्क्वायर, तो dt की वैल्यू क्या हो गई dx अपॉन में √1 - x स्क्वायर। तो ये पूरा हमारा निकल गया। तो अब आप क्या करो, पुट ऑल वैल्यूज, सभी वैल्यूज को पुट कर दो, आई हो जाएगा इंटीग्रेशन t और dt, आई इसका क्या हो जाएगा t²/2 प्लस c। अब आप अपनी वैल्यू पुट कर दो, t क्या है आपका, तो देखो साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस c और अपॉन में इसके 2। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन। ओके जी, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 24। तो आई है आपका इंटीग्रेशन 2 cos x माइनस का 3 sin x अपॉन में 6 cos x प्लस का 4 sin x, ये क्वेश्चन है। अच्छा देखो, इस क्वेश्चन का डिनोमिनेटर को ध्यान से देखो, कुछ कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है कॉमन, 2, तो आप 2 कॉमन ले लो डिनोमिनेटर से, तो ये आपने 2 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 3 cos x प्लस का 4 sin x और dx, 1/2 इंटीग्रेशन 2 cos x माइनस का 3 sin x अपॉन में 3 cos x प्लस में 4 sin x dx। आपने लेट कर लिया कि t है आपका 3 cos x प्लस में 4 sin x, डिफरेंशिएशन करो तो dt बाय dx इज इक्वल टू 3 cos का डेरिवेशन माइनस sin x, 4 sin का डेरिवेशन cos x। ओके जी, हमने 2 कॉमन ले लिया था ना, तो यहाँ 2 बन जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 और इधर भी आ जाएगा 2, तो dt इज इक्वल टू हो गया 2 cos x माइनस का 3 sin x, और ये आ गया आपका dx। ये आपका देखो न्यूमरेटर आ गया, पूरी वैल्यू आ गई आपके पास, तो i हो गया इंटीग्रेशन 1/t
और डी टी। आई इज इक्वल टू लॉग मोड टी प्लस सी, और फाइनल वैल्यू पुट कर दोगे तो लॉग मोड 2 3 cos x और 2 sin x मोड क्लोज प्लस सी, और ये आ गया बच्चों आपका फाइनल सॉल्यूशन। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 24। तो इस तरीके से आप इन 24 वाले क्वेश्चन को भी कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़े, एक दो और कर लेते हैं। ठीक है, कोई बच्चा बोर तो नहीं हो रहा? इंटीग्रेशन में बोर नहीं होती। देखो जब सवाल निकल रहा होता है मैथ में, तो हम जब सवाल को कर रहे हैं और सॉल्यूशन निकल रहा है तो मैथ्स करने में मजा आता है, और जब सवाल का सॉल्यूशन नहीं निकल रहा हो तब दिक्कत। चलो चलते हैं 25 पे। आइए आपका इंटीग्रेशन 1 अपॉन में cos स्क्वायर एक्स 1 माइनस tan x की होल स्क्वायर। ओके, देखो क्या करना है आपने, ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल। 1 बाय cos को क्या लिख सकते हो आप, sec स्क्वायर x, और 1 माइनस tan x की होल स्क्वायर dx। आप लेट कर लो, t है आपका 1 माइनस का tan x, सिर्फ इतना लेंगे स्क्वायर के साथ में। डिफरेंशिएशन करो, 1 का 0 और tan x का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x। तो dt इक्वल टू माइनस का sec स्क्वायर x dx। तो देखो ये तो वैल्यू आ गई, बस माइनस नहीं आया तो इसको इधर भेज दो। अब आप क्या कर दो, पुट ऑल वैल्यूज, सभी वैल्यूज को पुट कर दो, तो i हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 1 बाय टी स्क्वायर dt, और ये माइनस, ये हो गया t की -2 dt। अपना फॉर्मूला लगा दोगे आप तो माइनस t की -2 प्लस 1 अपॉन में -2 प्लस 1 प्लस सी। आई इज इक्वल टू माइनस का t की -1 अपॉन -1 प्लस सी। ये इसको क्या कर देगा, काट देगा। आई की वैल्यू हो गई 1 बाय टी प्लस सी। आई इज इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस tan x प्लस सी, और ये हो गया आपका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 25 का। ओके जी, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। आइए आपके पास इंटीग्रेशन cos रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स। ओके, गैस करें क्या करेंगे, लेट, इस वाले को लेट करते हैं t अंडर रूट एक्स। मैंने आपको बताया था ना लास्ट क्लास में डेरिवेशन रूट का शॉर्टकट, क्या कहता मैंने, 1 बाय सीधा 2 रूट लिख दो और फिर अंदर वाले का, तो अंदर x का तो 1 हो जाएगा। dt इज इक्वल टू हो गया dx अपॉन में 2 रूट x। तो dx है अपॉन में रूट x भी है, 2 नहीं है, इस 2 को इधर भेज देंगे, तो 2 dt इज इक्वल टू हो जाएगा dx अपॉन में अंडर रूट x। बस पुट कर दो ऑल वैल्यू, सारी वैल्यू पुट कर दो, तो i हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन cos t dt बाय 2 dt, तो 2 को यहां लगा दो। अब cos 2 का क्या होता है आपका इंटीग्रेशन sin t प्लस c। i इज इक्वल टू 2 sin t की जगह रूट एक्स प्लस सी, और ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 26 का सॉल्यूशन। ओके जी, तो इजी है आपका क्वेश्चन नंबर 26। ओके, एक और कर लें। ओके चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। i इज इक्वल टू है इंटीग्रेशन अंडर रूट में साइन 2x cos 2x dx। इजी है, आप सीधा लेट कर ले, t है आपका साइन 2x dt बाय dx। साइन 2 का क्या हो जाएगा cos 2x, और फिर 2x का करेंगे तो 2, चेन रूल लगा दिया, तो ये हो गया आपका cos 2x आगे 2 dx। तो ये तो पूरी वैल्यू आ गई, 2 नहीं है तो इसको इधर भेज दो, dt बाय 2 इज इक्वल टू में cos 2x और dx। आप कर देंगे पुट ऑल वैल्यू,
सभी वैल्यू पुट कर दो तो आई हो गया आपका इंटीग्रेशन अंडर रूट टी डी टी बाई टू, ये हो गया आपका 1/2, इसको लिख सकते हो आप 1/2 डी टी, कर देंगे आप इंटीग्रेशन टी की 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 प्लस सी, तो i इज इक्वल टू 1/2 तो आई, t की पावर कितना हो गया, एलसीएम लोगे तो 2 और 1 3/2, और ये हो जाएगा आपका 2/3 प्लस सी, इससे कैंसिल आउट, i हो गया आपका 1/3, t की वैल्यू sin 2x की पावर 3/2 प्लस सी, और ये हो गया हमारा इसका सॉल्यूशन। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 27 था। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। आइए आपका इंटीग्रेशन cos x अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, बिल्कुल इजी सा है, आप इसे लेट कर लो, लेट कर लिया t इक्वल टू है 1 प्लस साइन एक्स dt बाय dx, 1 का क्या हो जाएगा 0 और sin x का क्या हो जाएगा आपका cos x, dt इज इक्वल टू हो गया cos x dx। देखो डायरेक्ट वैल्यू निकल गई पूरी की पूरी, आप कर दो पुट ऑल वैल्यूज, सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे तो i हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 1 अपॉन में अंडर रूट टी dt, i इज इक्वल टू इसे ऊपर लेके जाएंगे तो -1/2 dt, i हो जाएगा आपका t की -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस c, i इज इक्वल टू हो जाएगा t की पावर 1/2 2 प्लस c, i इज इक्वल टू 2, t की वैल्यू डाल देंगे आप 1 प्लस साइन x की होल पावर 1/2 प्लस c, और इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 28 का हो जाएगा सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन नंबर 28 को भी कर लेंगे। सभी को आ रहा है ना समझ में? ओके ठीक है, आगे बढ़े। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 29। तो देखो क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन 29 में। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cot x log sin x। आप इस क्वेश्चन में क्या करोगे, ये जो पूरा पार्ट दिख रहा है ना, आप इसे आप लेट कर लो t इक्वल टू लॉग साइन x, डिफरेंशिएशन करेंगे तो dt बाय dx। अच्छा जी, चेन रूल लगाना है, log x का क्या होता है 1 बाय x, तो log sin x का क्या हो जाएगा 1 बाय sin x। आप क्या करेंगे sin x का डेरिवेशन, तो sin x का डेरिवेशन क्या हो जाएगा cos x, तो dt इक्वल टू cos बाय sin क्या बन जाएगा cot x और dx। आप पुट कर दो सभी वैल्यूज को, तो आपका i हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसे आपने t लेट कर लिया है, और cot x dx क्या आ गया आपका dt, तो i इज इक्वल टू हो गया t स्क्वायर बाय 2 प्लस c, i हो गया आपके पास t की वैल्यू पुट कर दो आप log sin x का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 29 का सॉल्यूशन। तो इजी था ये, 29 इजी था। एंड दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे क्लास, 1 प्लस cos x। तो आप इसमें क्या करेंगे, बिल्कुल सही, आप लेट कर लो, t है आपका 1 प्लस cos x, डिफरेंशिएशन करेंगे तो dt बाय dx इज इक्वल टू हो गया आपका 1 का 0 cos का माइनस साइन x, dt इज इक्वल टू हो गया माइनस साइन x dx, माइनस को यहां भेज देंगे तो माइनस dt इज इक्वल टू साइन x और dx। पुट ऑल वैल्यूज, सभी वैल्यूज को पुट कर दो बच्चों इसमें, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाय t, और sin x dx हमारा किसके बराबर है माइनस का dt के, तो ये हो गया माइनस का log मोड t प्लस c, i की वैल्यू हो गई माइनस log ब्रैकेट में मोड में 1 प्लस cos x मोड क्लोज प्लस c, एंड दिस इज योर सॉल्यूशन। तो ये थी आपकी आज की क्लास। ओके बेटा, तो आज हमने अपनी
आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक के क्वेश्चन करें अपनी एक्सरसाइज 7.2 की। आप इन सभी क्वेश्चनों को एक बार दोबारा से करेंगे ताकि आपको ये क्वेश्चन और अच्छे से आ जाए। किसी भी प्रकार का अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपकी हेल्प करूंगा। ओके, तो आज हम अपना इतना ही करेंगे, आज के लिए इतना ही। आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे क्वेश्चंस करेंगे, तब तक आप मेरे साथ बने रहना। ओके, सारे बच्चों को बाय और सारे बच्चों को गुड लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। ओके बेटा, बाय बच्चों।